लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, that is third question. A train starting from a railway station and moving with uniform acceleration attains a speed of 40 km per hour in 10 minutes. Find its acceleration. ओके तो हमें फाइंड करना है इसका acceleration. हम यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, acceleration. वो उसने 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमारा u जो है वो हमारा क्या होगा, 0 होगा। ओके v क्या है हमारा, उसने अटेन किया तो मतलब फाइनल वेलोसिटी पे पहुंच गया। तो फाइनल वेलोसिटी क्या, 40 किलोमीटर पर आवर, और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा क्या होगा 9 टाइम्स में, और ये हमारा आएगा 20 टाइम्स में। तो क्या होगा 5 2 100/9 आएगा। ओके अब हमारा टाइम जो है वो क्या है हमारा 10 मिनट दिया है। ओके और 10 मिनट को अगर हमें सेकंड में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा हमारा, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 सेकंड आएगा। ओके अब हम एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या हमारा v - u/t। ओके तो v हमारा क्या है फाइनल, तो v हमारा क्या है, ये रहा 10/100/9 माइनस 0, टाइम हमारा क्या है 600 सेकेंड। ओके इसको अगर हम सॉल्व कर रहे होंगे तो ये हमारा को 100/9 इंटू 1/600, 0 से 0 कैंसिल। ओके तो ये हमारा आंसर क्या आएगा 1/9 6 54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके तो हमारा आंसर क्या आएगा 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is, what is the nature of the distance time graph of uniform and non-uniform motion of an object? हमें बताना है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो हमारा नेचर है वो कैसा होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले मोशन का, सॉरी यूनिफॉर्म मोशन का देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्या है, यूनिफॉर्म मोशन का देखते हैं। यूनिफॉर्म मोशन का हमारा ग्राफ जनरली कैसे बनता है, ये हमारा डिस्टेंस हो गया और ये हमारा टाइम हो गया। ये हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ इसने बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोला है तो हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ लिया है, ठीक है। अगर हम इसको देखें यूनिफॉर्म मोशन का तो हमारा नेचर क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म देखते हैं। नॉन यूनिफॉर्म में हमारा कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, ये हमारा डिस्टेंस रहेगा, ये हमारी टाइम रहेगी, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारा कैसे बन सकता है, ऐसा बन सकता है, ठीक है, या हम ऐसे भी बना सकते हैं, कैसा भी ग्राफ बन जाता है, ठीक है। ये हमारा ग्राफ हो गया, जो ये हमारा क्या होगा यूनिफॉर्म मोशन का, और ये हमारा क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो गया। ओके अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट whose distance time graph is a straight और पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ठीक है। तो ये कह रहा है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये हमारा क्या है डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये हमारा टाइम एक्सिस है। अगर ये टाइम एक्सिस के हमारे को जो जा रही होगा पैरेलल जाती कोई लाइन, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा शो करता है कि जो बॉडी वो हमारी क्या है रेस्ट पे है, ठीक है। अगर इसी का हम देखते हैं ऑल्टरनेटिव, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोला है। अगर इससे क्वेश्चन की जगह इसने बोला होता कि ये हमारा मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो हम क्या करते हैं, और इसके पैरेलल जा रही होती है तो हम बोलते हैं कि ये जो बॉडी वो क्या हमारी कांस्टेंट रेट से चल रही है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कांस्टेंट रेट से चल रही है। ये इस दो जो ग्राफ है इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। जनरली यही कंफ्यूज होते हैं कि अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, अगर पैरेलल टू टाइम एक्सिस जा रही है तो हमारा रेस्ट पे होगा या नहीं। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो अगर वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है, अगर टाइम के पैरेलल जा रही है तो कांस्टेंट होगा या नहीं। तो ठीक है, तो यहाँ से आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, टाइम के पैरेलल जा रही है तो क्या होगा हमारा रेस्ट पे होगा। और अगर सिमिलर कंडीशन में अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेते हैं, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेते हैं और लाइन जो हमारी टाइम एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो वो हमारा कांस्टेंट रेट से ट्रैवल। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। What can you say about the motion of an object whose speed time graph is a straight line parallel to time axis, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमने पढ़ा था, क्वेश्चन सेम था, यहाँ पे क्या था बस डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, ओके। और इसमें क्या है स्पीड टाइम ग्राफ, दोनों बात मतलब सेम ही हुई, ठीक है। तो उसका भी आंसर हमारा क्या होगा ऐसे ही होगा, ये हमारा क्या है डिस्टेंस, ये हमारा क्या है टाइम,
ठीक है, ये हमारा क्या है डिस्टेंस और ये हमारा क्या है टाइम। अगर मान लो हमारे यहाँ पे कुछ 200 मीटर 100 मीटर या 200 मीटर, यहाँ पे 10 मान लेते हैं, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30 मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं तो 200 से हमारा क्या है, ये टाइम एक्सिस के पैरेलल जा रही है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है 10 सेकंड पे भी ये उसी टाइम पे जा रही है, 20 सेकंड में भी वो वहीं पे है, 30 सेकंड में भी वो हमारा क्या है वहीं पे, ठीक है। तो हम इस ग्राफ से क्या कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है। जो बॉडी वो हमारी क्या है रेस्ट में, ठीक है। तो स्पीड टाइम ग्राफ हो या डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, ठीक है, तो इसमें हमारा ग्राफ बनेगा ऐसा, ओके। और जो हमारा आंसर है वो क्या है हमारा बॉडी इज एट रेस्ट, जो बॉडी वो हमारी क्या है रेस्ट पे, ओके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 4, व्हाट इज द क्वांटिटी व्हिच मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए इससे पहले वीडियो में, ठीक है। तो उसमें भी हमने क्या ऑब्जर्व किया कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives the distance travel, ठीक है। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives the distance travel, ठीक है। तो हम इसमें भी वही करेगा, ये हमारा क्या है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। मान लो हमारा कोई ऐसे ग्राफ है कुछ, ठीक है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ये ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ठीक है, फिर ऐसे फिर वापस आ गया ऐसे, मान लो ये हमारा क्या मान लो कोई ग्राफ है, ये क्या हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ऐसे हमने ग्राफ पे एक दो क्वेश्चन भी किए थे हमने, ठीक है। नहीं देखो तो प्लीज लास्ट वीडियो जाके देख लीजिए, ठीक है। तो ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, ये क्या देता है हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द body. A body starting from a rest move with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड और द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। तो हमें क्या दो चीज फाइंड करनी है, हमें क्या फाइंड करना है स्पीड एक्वायर्ड और डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। तो हम पहले लिख लेते हैं हमें क्या क्या दे रखा है, ठीक है। तो हमें लिख देते हैं हमें क्या क्या गिवन है, ठीक है। व्हाट आर द थिंग्स गिवन टू अस, द थिंग्स आर, ठीक है। हमने क्या देखा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है उसमें एक्सेलरेशन दे रखा है, तो एक्सेलरेशन क्या हमारा 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और क्या दे रखा है उसने, हमें दे रखा है उसने टाइम, ठीक है। तो टाइम क्या है हमारा 2 मिनट्स, ठीक है। तो 2 मिनट को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करें, ठीक है, 2 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करें तो 120 सेकंड होगा, क्या होगा 120 सेकंड, ठीक है। एक्सेलरेशन दे रखा है, टाइम दे रखा है, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है स्पीड एक्वायर, ठीक है। तो अगर स्पीड हम ये देखते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम अगर कोई चीज रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो उसका जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या होगा हमारा 0, ठीक है। तो अब हमें फाइंड क्या करना है v फाइंड करना है, और जो v फाइंड करेगा वो जो हम v फाइंड करेंगे वो हमारा क्या देगा स्पीड एक्वायर्ड देगा, ठीक है। और डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड करना है, डिस्टेंस हमारा क्या होता है s, तो हमें ये फाइंड करना है, हमें v और s फाइंड करना है। पहले हम a निकालते हैं, ठीक है। a हमें हमारा क्या है स्पीड एक्वायर्ड, ठीक है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था v इक्वल्स टू u प्लस a t, ठीक है। हमने फॉर्मूला पढ़ा था v इक्वल्स टू u प्लस a t, ठीक है। इसको हम पुट कर देंगे इसमें, v हमारा ये u क्या हमारी 0 है, ठीक है। a हमारा क्या है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और टाइम हमारे रखी है 120 सेकंड। इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो v इक्वल्स टू 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने a फाइंड कर लिया, क्वेश्चन नंबर a, जो हमें क्या बोल रखा था स्पीड एक्वायर्ड। तो हमने स्पीड जो एक्वायर्ड की है वो क्या है हमारी फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी v इक्वल्स टू 12 मीटर पर सेकंड, ठीक है, पर सेकंड हमारा क्या स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे हमने क्या फाइंड किया है हमारा वेलोसिटी फाइंड की। अब हम फाइंड क्या करेंगे डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रैवल हमारा v। अब हमने पढ़ा था थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारी, सॉरी सेकंड इक्वेशन क्या थी s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ठीक है। ये हमने पढ़ी थी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो u हमारा क्या है 0, ओके। टाइम क्या है हमारे 120
सेकेंड प्लस हाफ एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या हमारा 0.1, ठीक है, और टाइम क्या हमारा 120, ठीक है। तो इसको हम 120 इंटू 120 लिखते हैं, ठीक है। 120 टाइम का स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इधर लिखते हैं इसको, किस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आंसर 0। हम लिख रहे हैं या ना लिखे बात बराबर है, ठीक है। तो हमने ऐसे लिख दिया, हाफ लिख दिया। अब ये क्या हमारा 120 है तो इसको 120 इंटू 120 लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। इसको हमने कैंसिल किया, ये क्या गया हमारा 60, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 7 72 होता है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा 72, ठीक है। और फिर हमारा क्या है 2 0 72 100 मीटर क्या क्या हमारा आंसर आएगा। ओके, तो ये हमारा क्या है 7200 मीटर हमारा डिस्टेंस ट्रेवल। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। Brakes are applied so to produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. Find how far the train will go before it is brought to rest. ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन है, हम हर क्वेश्चन की तरह इसमें पहले लिखते हैं क्या क्या हमें दिया गया है, ठीक है। तो वी जनरली राइट गिवन, हमें क्या दे रखा है v दे रखा है क्या 90 किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। इसको हमने कैंसिल आउट किया, ठीक है। इसको हमने कैंसिल आउट किया 9 2 18 9 10 ठीक है। इसको हमने ये क्या हमने 5 सीखा तो हमारा क्या आएगा 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है हमारा क्या वेलोसिटी v आ रहा है, ठीक है। एक चीज में नोट करना कि अगर कोई चीज, ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो वो क्या होगा उसका इनिशियल पॉइंट 0 होगा, ठीक है। और अगर कोई बॉडी है वो रेस्ट में लाई जा रही है तो उसका v 0 होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है इसने स्टार्ट किया ट्रैवलिंग और मतलब स्टार्ट इनिशियल स्टार्ट किया, ठीक है। तो उसका u जो होगा वो 0 होगा, ओके, u 0 होगा। अब हमें क्या दे रखा है एक्सेलरेशन दे रखा है, तो हमें एक्सेलरेशन दे रखा है। एक्सेलरेशन क्या है हमारा माइनस का 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये दे रखा है, ये दे रखा है, टाइम दे रखा है हमें, तो हमें टाइम फाइंड करना होगा, ठीक है। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इसमें टाइम नहीं दे रखा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें लॉजिक लगाते हैं। पहले हमारे देखो पहले जो फॉर्मूला था वो क्या था हमारा v इक्वल्स टू u प्लस 80, सेकंड क्या था हमारा s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और थर्ड क्या था हमारा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ठीक है। तो हमें इसमें स्पीड फाइंड करनी, सॉरी डिस्टेंस फाइंड करना है ना, हाउ फार विल द ट्रेन, तो हाउ फार मतलब डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है ना। तो इसमें हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें s है ही नहीं, s हमारा डिस्टेंस का था तो हम s इससे फाइंड कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब दूसरा में हमारा क्या है ये है हमारा s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है। तो s हमें दे रखा है, इससे हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसमें u दे रखा है बिल्कुल ही दे रखा है, t दे रखा है नहीं दे रखा, ठीक है। तो हमें टाइम और स्पीड इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दोनों चाहिए और दोनों हमारे पास है नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे थर्ड फॉर्मूला, थर्ड इक्वेशन क्या हमारा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। हमें क्या फाइंड करना है s फाइंड करना है, a हमें दे रखा है, v भी दे रखा है, हमें u भी दे रखा है। तो v क्या हमारा v का स्क्वायर तो 25 का स्क्वायर माइनस u क्या हमारा 0 तो 0 का स्क्वायर 2 a एक्सेलरेशन क्या रखा है हमें माइनस का 0.5 और s हमें फाइंड करना है ना। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 6 का 25 का स्क्वायर 625, ठीक है। इस जीरो को हम फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। इसको हम करेंगे तो क्या होगा माइनस का 1 इंटू स्पीड, सॉरी इंटू डिस्टेंस हो गया हमारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर
प्लीज वेट अ सेकेंड, सॉरी ये हमारा u है, ये क्या हमारा u है और ये हमारा क्या है v है, ठीक है, क्योंकि बॉडी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, मतलब बॉडी स्टार्ट हो गई है, तो ये हमारा क्या इनिशियल होगा, तो इनिशियल होगा तो हमारा क्या है 90 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर इसी चीज को हम रेस्ट में ला रहे हैं, ठीक है, तो अब इसी चीज को रेस्ट में लाना है तो हमारा क्या है v0 डालना पड़ेगा। अगर कोई बॉडी हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका क्या होगा हमारा उल्टा हो जाएगा, है ना, तो ये हमारा क्या है v स्क्वायर है ना, तो इसको हम उल्टा लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो v हमारा क्या है 0 है और u क्या है हमारा 25 का स्क्वायर है, ठीक है, तो हम इसको ये करेंगे -0 ये हो गया और ये हमारा क्या है माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो जो s है हमारा वो क्या होगा 625 मीटर होगा, ठीक है, जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या होगा 625 मीटर होगा, ठीक है। इसको हम फिर से एक बार ढंग से एक्सप्लेन, इसको मैं ढंग से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, पहले देखो हम क्या लिखते हैं, अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, जो कोई ट्रेन है वो हमारी क्या हो रही है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, मतलब स्टार्ट हुई है, ठीक है, तो इसकी कंडीशन होती है कि इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, अगर कोई बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब रेस्ट से अगर मतलब आगे बढ़ती है या रेस्ट से अगर मोशन में आती है तो उस टाइम उस कंडीशन में हमारा यूज होगा वो 0 होगा, ठीक है, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, लेकिन और अगर दूसरी कंडीशन है कि व्हेन अ बॉडी इज ब्रॉट टू रेस्ट, ठीक है, जब कोई बॉडी को हम रेस्ट में लाते हैं तो उस टाइम हमारा v 0 होता है, ठीक है, तो इसी कंडीशन में हमने u जो है हमारा 90 हो गया, ठीक है, v हमारा क्या 0 हो गया, तो इसको हमने v माइनस यू इक्वल टू 2s में हमारे फॉर्मूला उसमें हमने पुट किया, तो v जो है हमारा क्या है 0 है, तो 0 का स्क्वायर, u क्या हमारा 25 तो हमारा 25 का स्क्वायर, 2 एक्सेलरेशन माइनस 0.5 और हमारा जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है, तो 0 हो गया ये हमारा, ठीक है, और 625 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 625, हमने इसको सॉल्व किया तो 1 आया और ये डिस्टेंस एज यूजुअल माइनस से माइनस कैंसिल, तो जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या होगा 625 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square. What will be the velocity 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्टिंग, ठीक है, हमें ट्रॉली दे रखी है, ठीक है, वो इंक्लाइन जा रही है ऐसे आ रही है, ठीक है, तो उसको हमें क्या करना है उसके हमारे हमें उसका वेलोसिटी फाइंड करना है, ठीक है, आफ्टर 3 सेकेंड, ठीक है, तो हमें लिखते हैं हमें गिवन क्या दे रखा है, ठीक है, हमें गिवन क्या क्या है, ठीक है, और ट्रॉली स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो उस टाइम हमारा क्या होगा अभी मैंने बताया था, ठीक है, जब कोई चीज स्टार्ट होगी, ठीक है, मतलब रेस्ट से मतलब मोशन में जाते तो उसका u 0 होगा, ठीक है, तो जो u है वो हमारा क्या है 0, अब v हमें नहीं दे रखा है तो हम v फाइंड करना है, ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है एक्सेलरेशन दे रखा है, एक्सेलरेशन क्या हमारा 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, और हमें जो टाइम दे रखा है वो क्या हमारा 3 सेकंड है, टाइम क्या हमारा 3 सेकंड, ठीक है, तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हमें v दे रखा है, u दे रखा है, v दे रखा है, a दे रखा है और t दे रखा है, तो हम अगर v फाइंड करें तो हम पहला इक्वेशन डाल सकते हैं v इक्वल्स टू u प्लस 80, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो v हमें फाइंड करना है, u हमारा 0 है प्लस t टाइम क्या सॉरी a एक्सेलरेशन क्या है 2 और टाइम क्या रखा है 3, अगर हम इसको ये करें सॉल्व करें तो 0 का 0 हो गया 3 टू जा 6, तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो हमारा क्या है आंसर। क्वेश्चन इज अ रेसिंग कार हैज a uniform acceleration of 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, what distance will it cover in 10 सेकंड आफ्टर स्टार्टिंग, ठीक है, मतलब हमें कोई रेसिंग कार है वो स्टार्ट हो रही है, उसका एक्सेलरेशन क्या है हमारा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड करना है, तो हम पहले लिखते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया, तो हम लिखेंगे गिवन, ठीक है, कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो उसका यूज होगा हमारा 0 होगा, तो जो u है हमारा वो 0 होगा, ठीक है, अब हमें क्या देखा है एक्सेलरेशन, तो जो a है वो हमारा क्या एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अंडरस्टूड, हमें फाइंड और क्या देखा टाइम देखा, तो टाइम क्या है हमारा 10 सेकंड, ठीक है, अब हमें फाइंड करना है डिस्टेंस फाइंड करना है, जो हमारा डिस्टेंस है वो हम s से डिनोट करते हैं, ठीक है, अब हमारे पास स्पीड निकालने के जनरली दो इक्वेशन है, पहला क्या है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80
स्क्वायर, और दूसरा क्या हमारा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ठीक है, अब हमें देखना है कि इन दोनों इक्वेशन में कौन सी सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो अगर हमें s फाइंड करना है तो u हमें दे रखा है, ठीक है, टाइम भी हमें दे रखा है, ठीक है, हाफ है, एक्सेलरेशन भी दे रखा है और टाइम भी दे रखा है। अगर इसको हम देखें तो इसमें क्या कमी है, इसमें ये कमी है कि इसमें क्या है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, v हमारे पास है ही, u स्क्वायर चलो हमारे पास है, 2 कौन हमेशा ही रहेगा, a हमारा एक्सेलरेशन रहेगा और डिस्टेंस हमें फाइंड ही करनी है, तो हमें दो चीज फाइंड करना पड़ेगा, s भी फाइंड करना पड़ेगा और v स्क्वायर भी फाइंड करना पड़ेगा, जो एक इक्वेशन में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं ये वाला फॉर्मूला, अब ये वाला फॉर्मूला ही लगेगा क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ठीक है, s हमें फाइंड करना है, u हमारा क्या है 0 है, टाइम क्या हमारा 10 सेकंड प्लस हाफ, एक्सेलरेशन क्या हमारा 4 और टाइम जो हमारा 10 का स्क्वायर है ना, टाइम का स्क्वायर। तो अगर इसको हम देखें तो 0 इंटू 100, 0 इंटू 10 क्या होगा 0 होगा, तो ये हमारा हो गया हाफ इंटू 4 इंटू 10 इंटू 10, इसको हमने कैंसिल आउट किया 2 टाइम्स में, तो जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या होगा 200 मीटर, तो जो हमारी डिस्टेंस होगी वो क्या होगी हमारी 200 मीटर। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ इन टेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा क्या है फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, कोई स्टोन है, हमने मान लो चौक हमने इसको अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया। ठीक है, तो हमने क्या किया वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हम गिवन लिख लेते क्या है, ठीक है, गिवन हमें क्या देखा है वर्टिकली अपवर्ड हमने फेंका। ठीक है, तो ये हमारा u जो होगा हमारा ये होगा 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, u क्यों, क्योंकि हमने कोई चीज जो है हमारे, ठीक है, ये हमने फेंका है, ठीक है, तो हमने हाथ से मतलब ऊपर ही फेंका है, तो ये क्या हमारा u होगा, तो जो u है वो हमारा क्या है 5 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन वो हमारा क्या है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, डाउनवर्ड, अब जब डाउनवर्ड आ रहा है, ठीक है, तो कोई चीज ऊपर जा रही है तो वो हमारा नीचे आ रहा है, क्यों, क्योंकि ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो अगर ये हमारा अगर a है तो इसी को हम क्या कहते हैं g। ठीक है, तो g हमारा ग्रेविटी, अगर वो डाउनवर्ड आ रहा है तो जो हमारा d है वो क्या हमारा माइनस में आएगा। ठीक है, तो माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन है वही हमारा क्या है ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हमारी क्या है एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या है g ग्रेविटी है, और ग्रेविटी क्या है हमारा माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि वो डाउनवर्ड आ रहा है। ठीक है, तो जो ड्यू टू ग्रेविटी वो हमारा क्या है माइनस में जा रहा है। ठीक है, व्हाट विल बी द हाइट। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, एंड हाइट अटेन बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम, हमें क्या फाइंड करना है टाइम भी फाइंड करना है। ठीक है, और हमें दे रखा है u दे रखा है, हमें v जो है हमारा क्या 0 है, क्योंकि अगर एट द कोई टॉप पॉइंट पे आता है, ठीक है, कोई चीज फेंक रहे हो आप, ऐसे फेंका, ये एक मैक्सिमम हाइट लेके वापस नीचे आएगी, जो मैक्सिमम हाइट होगी वो हमारा क्या होता है v, और जो v है उस टाइम वो हमारा 0 होता है। ठीक है, जो मैक्सिमम पॉइंट, जैसे मान लो हमने यहाँ से कुछ फेंका, यहाँ पे देख, ठीक है, फिर ये यहाँ से वापस नीचे आ गई, तो जो इसका मैक्सिमम है वो यही करेगा, और तो जो इस टाइम पे तो जो v है वो हमारा क्या होगा 0। ठीक है, जो मैक्सिमम पॉइंट होती है, जो मतलब मैक्सिमम हाइट पॉइंट होती है, वहां पे हमारा v जो है वो हमारा 0 होता है। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है हाइट फाइंड करना है और टाइम फाइंड करना है, तो हम पहले टाइम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो टाइम फाइंड करते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला है v इक्वल्स टू u प्लस 80। ठीक है, तो v हमारा क्या है 0 है, u क्या हमारा 5 प्लस एक्सेलरेशन जो हमारा g है तो वो क्या है माइनस 10, और जो टाइम है वो हमारा क्या है हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हमारा 0 है, इसको हमने किया तो ये हो गया हमारा 5 माइनस, ठीक है, 5 माइनस 10 t हो गया। ओके, तो हमने क्या किया इसको ये प्लस से दिया हमने माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये क्या होगा माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 10 बाय t, माइनस से माइनस कैंसिल। ओके, और ये हमारा 1 टाइम में, ये हमारा 2 टाइम में। ओके, तो जो t है वो हमारा क्या हो जाएगा 1 बाय
2 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.5 सेकंड में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने टाइम फाइंड कर लिया। जो हमारा टाइम हो गया हमारा माइनस सॉरी जो टाइम हमारा क्या है वो 0.5, ठीक है 0.5 सेकंड है हमारा क्या है टाइम। अब हमें फाइंड क्या करना है हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमने टाइम फाइंड कर दिया, अब हमें क्या फाइंड करना है हाइट फाइंड करना है। अब हम हाइट कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है तो हाइट कैसे फाइंड करेंगे, तो हाइट को हम डिस्टेंस ही मान लेते हैं। जो आप ऊपर फेंक रहे हो यहाँ से यहाँ तक वापस नीचे आएगा तो वो क्या डिस्टेंस ही ट्रैवल कर रही है। ठीक है, तो डिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला क्या है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। u क्या है हमारा 5, टाइम हमने अभी फाइंड किया क्या है 0.5 प्लस हाफ, a क्या है हमारा एक्सेलरेशन क्या है हमारा जो ग्रेविटी है। ठीक है, तो ग्रेविटी हमारा क्या है -10 और टाइम क्या है हमारा 0.5 का स्क्वायर। ओके, इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे तो ये क्या आएगा 2.5 आ रहा होगा प्लस हाफ। इसको हम अगर सॉल्व कर रहे होंगे तो क्या होगा 2.5 आ रहा होगा ये हमारा है ना। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो रहा होगा इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं ठीक है तो ये क्या होगा हमारा इंटू -10 इंटू 5 का स्क्वायर क्या होगा 0.25 होगा है ना। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 2 10 होगा तो s इक्वल्स टू 2.5 प्लस माइनस का 5 इंटू 0.25 है ना। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है ना। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो इसको हम ऐसे इससे 2.5 प्लस इसको हम सॉल्व कर 5 इंटू 0.25 आएगा तो हमारा क्या होगा 25 इंटू 5 1.25 आ रहा होगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको हम माइनस कर रहे हैं तो 1 आएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं 2.5 प्लस 1.25 को हम प्लस कर रहे होंगे तो आंसर आएगा हमारा 1.25। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा 1.25। आई थिंक गलत हुआ है, कहीं चेक करते क्रॉस चेक करते हैं। s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर s 5 t हमारा 0.5 प्लस हाफ एक्सेलरेशन -10 टाइम 0.25 का स्क्वायर। इसको हमने मल्टीप्लाई किया 2.5 आया प्लस हाफ a इंटू इनको स्क्वायर किया हमारा क्या है 0.25 आया, हमने 2 से कैंसिल किया 5 तो ये हमारा है -5 इंटू 0.25। ठीक है सॉरी ये हमारा माइनस आएगा 25 माइनस 1.15। ठीक है, तो अगर इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे ठीक है 2.5 को हम माइनस करेंगे 1.25 से। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आ रहा होगा हमारा 1.25 मीटर। ओके, तो ये हमारा इन टेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी थे वो सब हमने सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब ये हमारा क्या है कब हम कल से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है वो सब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद एंड कीप स्टडी।